आज के लेक्चर में लेसन नंबर 41 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, दूसरी लैंग्वेज को कैसे बच्चे सीखते हैं या हम कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है लर्निंग, दूसरी लैंग्वेज को सीखना, लर्न करना। Some children grow up in the social environment where more than one language is used and are able to acquire a second language in circumstances similar to those of first language acquisition। मतलब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसे होता है, सोशल समाजी इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वहाँ एक लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो रहा होता, दो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती हैं, दो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जैसे वो पहली लैंग्वेज सीख रहे होते हैं वो दूसरी भी उसी वे से सीख जाते हैं। दोज फॉर्चून्स इंडिविजुअल आर बिलिंगुअल, जो मतलब जस्ट इंडिविजुअल्स हैं जिनको बिलिंगुअल है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एक्सपोज टू सेकंड लैंग्वेज until much later. Even after you study, our ability rarely matches our ability in our first language. There is something of an ingama in this sense. There is apparently no other system of knowledge that we can learn better at 2 or 3 years of age than at 13 or 30. A number of reasons have been suggested to account for this enigma, and number of different approaches have been proposed to help learner become communicator in second language. मतलब बहुत सारी रीज़न वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो सेकंड लैंग्वेज बहुत आसानी के साथ सीख जाते हैं। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन लर्निंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज सेटिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें जो सीखनी होती हैं। सेकंड लैंग्वेज सेटिंग, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश EFL ESL। उसके बाद एक्विजिशन एंड लर्निंग क्या होती है। द टर्म एक्विजिशन यूज्ड टू रेफर टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी इन लैंग्वेज बाय यूजिंग इट्स नेचुरली टू कम्युनिकेट situation with others who know the language, whereas learning is more conscious process of accumulating knowledge of features। मतलब इस चीज़ को भी रेफ़र किया जाता है, डेवलपमेंट होती है कि नेचुरली जब हम सिचुएशन के लिहाज से स्पीक करते हैं तो हमारी लर्निंग एक्विजिशन जो होती है इम्प्रूव होती है, जैसे वोकैबुलरी, ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। Those individuals who language to exposure is family or learning type experience tend not develop the same kind of acquisition barriers। रुकावटें क्या आती हैं जब आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं? कहते बहुत सारी रुकावटें बैरियर्स आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंशिएट पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। जिस तरह सेकंड लैंग्वेज की वोकैबुलरी इजी टास्क नहीं होता, ग्रामर इजी टास्क नहीं है, तो और बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ेक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं? Yet even during this proposed optimum age for learning too, there may be acquisition barriers or quite different kind. Teenage are typically much more self-conscious than younger children. If there is strong element unwillingness or embarrassment is attempting to produce different sound of another language, then it may override whether physical and cognitive ability there। मतलब बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज टू लर्निंग में। फोकस ऑन मेथड्स पे फोकस किया जाता है। जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए, जिसकी वजह से आप सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आसानी से गेन करते हैं। मतलब अगर डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाएं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि लैंग्वेज को सीख सकें। मतलब सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए इजी मेथड्स यूज़ करने चाहिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। मतलब जो ये मेथड है मतलब ग्रामर को ट्रांसलेट करके सीखना। द मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ टू ट्रीट लैंग्वेज टू लर्निंग द सेम वे एज अनदर एकेडमिक सब्जेक्ट। Vocabulary lists and sets of grammar rules are used to define the target of learning. Focuses more on memorization. Written language rather than spoken language emphasize it has its roots in the traditional teaching of Latin and described as the grammar transactional methods। मतलब इसमें
ग्रामर और वोकैबलरी पे फोकस किया जाता है, इससे लर्न की जाती है। ऑडियोलिंगुअल मेथड है, मतलब मेथड एज द फॉलोइंग वेरी डिफरेंट अप्रोच टू द स्पोकन लैंग्वेज, मतलब ऑडियो बिकम पॉपुलर मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं, आसानी से कोई भी ज़ुबान सीख सकते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, अप्रोचेज अच्छी होनी चाहिए लैंग्वेज को सीखने की। फोकस ऑन द लर्नर्स, आपको लर्नर्स सीखने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप दिल से सीख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप फोकस नहीं करते किसी भी लैंग्वेज पे तो आप लर्न नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस, मतलब क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस उसमें आ जाती हैं, उनका एक्सप्रेशन, उनका स्ट्रक्चर। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, पॉजिटिवली भी आप चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। नेगेटिवली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटर लैंग्वेज, द लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय टू लर्नर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एरर्स, कुछ लैंग्वेज टू में आप बहुत ज़्यादा एरर्स हैं जिनकी वजह से आपका कनेक्शन सही नहीं बन पाता। जिस तरह उसने एग्जांपल दी है, शी नेम इज़ मारिया, मतलब ये तो ये डिफरेंट इंटर लैंग्वेज एरर्स भी आती। शी नेम इज़ मारिया, it's difficult to understand, this sentence is wrong according to grammatical structure point of view। उसके बाद मोटिवेशन अगर है तो डेफिनेटली आप लैंग्वेज 2 को लर्न कर सकते हैं। अगर मोटिवेशन आपको मोटिवेट या सही गाइड नहीं किया जाता तो डेफिनेटली सेकंड लैंग्वेज में काफ़ी बैरियर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और अब लैंग्वेज सीखना मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, अगर आप में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, आप में सलाहियत है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेट करने की, तो ये फैक्टर भी आपकी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में बहुत अहम रोल अदा करता है। मतलब ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी सेकंड लैंग्वेज डेवलप करने में, सेकंड लैंग्वेज सीखने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। मतलब एक ही लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए इजी होता है। अगर हम नॉन नेटिव लैंग्वेज को सीखें तो हमारे लिए बहुत सारी हर्डल्स, बैरियर्स आते हैं और बैरियर्स के लिए सॉल्यूशंस भी होते हैं।